कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी तुम सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर तुम्हारे जहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये स्टोरी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लबूबू डॉल है क्या ये लबूबू डॉल, और आजकल इतनी पॉपुलर हो क्यों रही है? आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा ज़रूर होगा। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में लबूबू डॉल है क्या। कभी कभी एक मासूम सा चेहरा अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठा होता है जिसे देखकर आपको लगे कि शायद आप सेफ हो, लेकिन असल में आप एक ऐसे खौफ के सामने हो जहाँ से बचकर निकलना मुमकिन ही नहीं है। मेरा नाम राघव है और राइट नाउ मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। हॉस्टल लाइफ काफ़ी बोरिंग हो गई थी, तो मैंने नॉर्मली 1-2 महीने पहले अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। एंड जल्द ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि यूट्यूब चैनल को चलाना काफ़ी मुश्किल है। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी चीज़ें करी, व्लॉग्स, नॉर्मल रूटीन, नई नई लोकेशंस को विज़िट करना और भी बहुत कुछ। बट कुछ टाइम बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या डालूं जिससे लोग मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट लें। एक दिन ऑनलाइन स्क्रॉल करते वक्त मैंने एक वियर्ड सी चीज़ देखी, एक डॉल। थोड़ा सा कार्टूनिश, बड़ा सा मुंह, छोटी छोटी आंखें और अजीब सी स्माइल। नाम कैप्शन में था लबूबू डॉल। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, सो क्यूट, आई नीड वन, क्या मस्त डॉल है यार। और भी बहुत सारे मैंने कमेंट देखे। 1-2 बार नीचे स्क्रॉल करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों में इस डॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, एंड रीज़न था उसका थोड़ा सा क्रीपी होना। मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट व्लॉग लबूबू डॉल के ऊपर बनाऊंगा। मैंने उस डॉल को उसी वक्त ऑर्डर कर लिया। 2 दिन बाद पार्सल आया। मैंने जब बॉक्स खोला तो वो लबूबू डॉल मेरे सामने थी। उसकी स्माइल काफ़ी वियर्ड थी। स्माइल नॉर्मल की जगह थोड़ा ज़्यादा खींची हुई थी, थोड़ा अननेचुरल तरीके से। वाइट फर और बड़े बड़े दांत थे उसके। मुझे लगा ठीक है, बस एक शो पीस ही तो है। रात को पूरे दिन के बाद मैं अपने रूम में आया और मैं सो गया। और जब मैं बेड पर था मुझे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, लाइक वो बहुत ही धीमी आवाज़ थी। मेरे कुछ दोस्तों को मेरे ऑर्डर के बारे में पता था, तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, तो मैंने ज़्यादा ध्यान न देकर उस बात को छोड़ा और मैं सो गई। रात में 12 बजे के करीब मुझे एक बार फिर से वही धीमी आवाज़ में हंसी सुनाई दी। इस बार लेटे लेटे मैंने अपनी फ्लैशलाइट को ऑन किया और मैंने उस डॉल की तरफ देखा जो कि मेरे स्टडी टेबल पे बैठी हुई थी। और उस डॉल को जब मैंने देखा, उसकी बॉडी का एंगल एग्जैक्ट मेरी तरफ था, एंड मुझे दिस टाइम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। मैं उठा और मैंने वो डॉल अपने टेबल के ड्रॉअर में रख दी और मैं सो गया। अगली कुछ रातों में चीज़ें और अजीब होने लगी। कभी डॉल का फेस थोड़ा लेफ्ट साइड घूमा मिलता, कभी उसके दांत और तेज़ लगते, और कभी उसकी स्माइल नॉर्मल से और ज़्यादा वाइडर मुझे लगती। करीब 2 दिन बाद मैंने डिसाइड किया कि जल्दी से इस डॉल के साथ मैं एक वीडियो शूट करूँगा और इसको अपने से दूर कर दूँगा। एंड देन अगले ही दिन मैं अपने शूट के लिए रेडी हो गया। लबूबू डॉल 24 आवर चैलेंज क्योंकि कंटेंट तो बनाना ही था। मैंने रात के 12 बजे कैमरा ऑन करके डॉल को बेड पर बैठा दिया और कैमरा छोड़ दिया रिकॉर्ड पे। अगले दिन सुबह जब मैंने फुटेज देखी, एक मोमेंट में मैं क्लियरली देख सकता था कि डॉल कैमरे की तरफ हो चुकी है और वो कैमरे की तरफ देख रही है। और उसके बाद ही वीडियो का साउंड डिस्टर्ब हो गया और स्टैटिक वॉइस आने लगी। ये सब देखने के बाद
मैं काफ़ी डर चुका था, लेकिन मुझे लगा ये सब एडिट करके ज़्यादा क्रीपी बना के डालूँगा तो शायद वायरल हो जाए। मैंने जल्दी से एडिटिंग करनी शुरू कर दी, बट दिस टाइम मुझे पता था कि ये डॉल नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। एडिटिंग करते वक्त मेरा फेस स्क्रीन पर था, बट मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने अपनी साइड आई से हल्का सा देखा तो मुझे एक हाथ क्लियरली नज़र आ रहा था, एक बड़ा सा हाथ, वाइट फर वाला। मैं घबरा गया और मैंने एकदम से पीछे पलट कर देखा एंड मैंने देखा कि वो डॉल ठीक मेरे चेयर के पास नीचे गिरी है एंड स्टिल मुझे ही घूर रही है। एंड उस पॉइंट पर आई थॉट इनफ इज़ इनफ। मैंने उस डॉल को लिया और मैं बाइक में एक बहुत दूर ग्राउंड में गया। एंड इतना तो मुझे या फिर हर किसी को कॉमनली पता होता है कि ऐसी चीज़ों को जल्द से जल्द जला देना चाहिए, तो मैंने भी वही चीज़ की। मैंने उस डॉल को लिया और मैंने पूरी तरह उस डॉल को जला दिया और सीधा मैं अपने हॉस्टल रूम में आ गया। रूम में आते ही मैंने सबसे पहले अपने लैपटॉप पर लबूबू डॉल के बारे में सर्च किया एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैंने बिना सोचे समझे कितनी बड़ी गलती कर दी है। सर्च करते वक्त जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जो एक थ्योरी थी जिसमें लिखा था कि लबूबू डॉल एक सेक्ट पज़ुज़ू नाम के एक डीमन से मिलती जुलती है। बहुत से लोगों ने उसको उस डीमन से कंपेयर किया था। उसकी वाइड आइज़, शार्प टीथ एंड हाइट एंड इवन उसका नाम एक पज़ुज़ू नाम के डीमन से एग्जैक्ट मैच कर रहा था। नीचे कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने इस बात का मजाक बनाया, लेकिन काफ़ी लोग मेरी तरह जिन्होंने इस डॉल को असल में ऑर्डर किया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मेरी ही तरह एक्सपीरियंस की थी। मैं ये सब अभी अपने लैपटॉप पर लिख रहा हूँ एंड गेस व्हाट, राइट नाउ मेरे ही सामने मेरी ही स्टडी टेबल के ऊपर वो ही डॉल बैठी हुई है एंड राइट नाउ उसकी स्माइल और उसके तीत मुझे कुछ ज़्यादा ही रियल लग रहे हैं। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके हैं और मैं टाइप भी बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ। मैं जस्ट अभी ही इस डॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर आया था, लेकिन ये मेरी टेबल पर ही बैठी है। आई डोंट नो आगे मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है और मैं आगे क्या करूँगा, लेकिन आप प्लीज़ इस डॉल को ऑर्डर ना करें। और इस डॉल को क्या, ऐसी कोई भी चीज़ को बिना इन्फॉर्मेशन के ऑर्डर ना करें, क्योंकि हर चीज़ क्यूट नहीं होती है। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसे ही हॉरर एंड क्रीपी स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, इफ़ यू आर ब्रेव इनफ। बाय बाय, कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।